हे गाइस, दिस इज आशीष एंड वेलकम बैक टू द स्कैल्पर इनसाइट। गाइस, काफ़ी समय से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी, जिसके लिए माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि ट्रेडिंग से बाहर निकल करके भी एक दुनिया है। आपको वहां पर बहुत कुछ करना होता है, आपको वहां पर बहुत कुछ देखना होता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में आती रहती हैं। हालांकि अब सारा कुछ शॉर्ट आउट हो चुका है, तो अब जो वीडियोज़ है वो रेगुलर बेसिस पे पहले के जैसे आती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मैंने बैंक निफ्टी की वीकली टाइम फ्रेम की चार्ट यहाँ पर खोली हुई है, और अगर आप देखोगे तो मार्केट में हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बनती हुई दिख रही है, जो कि मार्केट ने यहां पर अप्रैल मंथ में यहां पर क्रिएट किया हुआ था। क्या हुआ था कि मार्केट यहां से ऊपर के साइड निकली, फिर मार्केट ने जब यहां पर रेजिस्टेंस खाया और मार्केट ने हमें नीचे फॉल दिखाया, तो मार्केट कुछ यहां पर इस लेवल पर आकर मार्केट अपने आप को सपोर्ट दी है, और फिर मार्केट यहां से ऊपर निकलने की कोशिश करी है। अगेन क्या हुआ, मार्केट ने यहां पर इस पॉइंट के आसपास पे रेजिस्टेंस खा रही थी मार्केट, यहां पर मार्केट ने रेजिस्टेंस खाया है, और अगेन जाकर मार्केट यहां पर सपोर्ट ली इस लाइन से इस लेवल के आसपास। फिर क्या हुआ, मार्केट ऊपर निकली, यहां पर जाकर मार्केट अगेन सपोर्ट ले रही है इस पॉइंट के आसपास। तो ये 3 पॉइंट अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमें एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा। अब यहां पर 2 तरीके का सिनेरियो हमें बनता हुआ दिख रहा है। क्या कि मान लेते हैं कि मार्केट कल को यहां पर खुलती है और अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है, तब तो जाके हमें फिर से मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वहीं अगर मान लो कि मार्केट अगर यहां से इस लाइन को ब्रेक करके नीचे के साइड फॉल होती है, तो कहीं ना कहीं हम इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करेंगे, और फिर हमें मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली 2000 से लेकर 3000 का फॉल हमें देखने को मिल सकता है। इतने पॉइंट्स की मूवमेंट हमें मार्केट में नीचे के साइड आती हुई दिख सकती है अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है। तो यहां पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूं, ताकि मैं आपको अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो हमें वहां पर एनालिसिस करने में थोड़ा हेल्पफुल हो। तो ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। अब अगर मैं इसे आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं कि नेक्स्ट वीक मार्केट में हमें क्या मोमेंटम होती हुई दिख सकती है, तो क्लियरली देखो आप, ये लाइन हमने अभी भी ड्रॉ करी हुई थी 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, और मार्केट में कंटिन्यूअसली दिख रहा है कि मई के मंथ से अप्रैल लास्ट से अप्रॉक्सीमेटली मार्केट क्या इसी लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है, और मार्केट इसके नीचे नहीं आ रही। हालांकि मार्केट ने इस लेवल को बहुत ही बारी टच कर दिया है। इसका मतलब क्या कि मार्केट इस लेवल को बहुत बारी टच करने का मतलब क्या है कि वीक कर चुकी है। अब मार्केट कभी भी हो सकता है कि इस लाइन को ब्रेक कर दे, लेकिन जनरली क्या होता है, जब भी ऐसी कोई लाइन बनती है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट अभी उसे ब्रेक नहीं करती। कोई ना कोई न्यूज़ चाहिए होता है, या फिर कोई एक आप बोल सकते हो वर्ल्ड सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा, तब जाके मार्केट ऐसे बिग ट्रेंड लाइंस, ऐसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइंस को ब्रेक करती है और मार्केट नीचे के साइड फॉल दिखाती है, जो कि अभी थोड़ी पॉसिबिलिटी कम लग रही है कि मार्केट इस लेवल को यहां से ब्रेक करे और नीचे आए। इसकी पॉसिबिलिटी कम है। हाँ, ये हो सकता है कि मार्केट अभी 3-4 दिनों से फॉल हो रही है। मैंने अभी चार्ट देखी तो उसमें दिखा मुझे कि मार्केट 3-4 दिनों से फॉल हो रही है, लेकिन अब जाकर कहीं ना कहीं मार्केट ने इस लाइन पर सपोर्ट ले लिया है। अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूं तो क्लियरली देखने को मिल रहा है कि मार्केट कहीं इस लाइन पर आकर सपोर्ट यहां पर मार्केट ले चुकी है। तो अब जाकर मार्केट को क्या है, यहां से सपोर्ट लेके ऊपर निकलना चाहिए अगर मार्केट इस लेवल को क्योंकि बहुत बारी मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट कर चुकी है, तो अब जाकर मार्केट को यहां से सपोर्ट लेके ऊपर के साइड निकलना चाहिए। तो फिर हमें यहां पर कॉल के साइड जाना बन सकता है नेक्स्ट वीक। तो अगर मान लो कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आती है, तो मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली बोलूंगा कि हमें वेट करना है कि मार्केट 36,800 को ब्रेक कर दे। अगर मार्केट 36,800 को ब्रेक करती है, तो फिर हमें मार्केट नेक्स्ट वीक इस पॉइंट तक आती हुई दिख सकती है, और उसके फर्दर मार्केट अगर इसे ही ब्रेक करती है, तो फिर हमें मार्केट यहां तक आते हुए दिख सकती है। तो ये लेवल कितनी की है, ये लेवल है 36,800 की। अगर मार्केट इसे ब्रेक करेगी तो हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 36,330 का, और नेक्स्ट टारगेट आप बोल सकते हो 35,700 का, जो कि वीकली बेसिस पे है। मैंने क्या कहा, वीकली बेसिस, यानी कि जो नेक्स्ट वीक आने वाला है उन 7 दिनों में ये मूव हमें आते हुए दिख सकता है, अगर मार्केट 36,800 को यहां पर ब्रेक करके नीचे आती है। इस लेवल को ब्रेक करके अगर नीचे आती है, तो फिर हमें यह मोमेंट देखने को मिलेगा। अगर मान लो कि मार्केट यहां कहीं पर सपोर्ट लेके फिर यहां से ऊपर निकलने की कोशिश करती है, तो अप्रॉक्सीमेटली मैं बोलूंगा कि 37,400 अप्रॉक्सीमेटली 37,400 को अगर मार्केट ब्रेक करके ऊपर निकलती है, तो फिर से हमें मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वो लेवल कुछ इस तरीके से बनेगी यहां पर। इसे अगर मार्केट ब्रेक करके ऊपर निकलती है, तो फिर मार्केट हमें बुलिश नजर आने लगेगी, और फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा वीकली बेसिस पे अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट टारगेट 38,000 का, एंड नेक्स्ट टारगेट 38,500 का।
अब ये तो हो गई वीकली टाइम फ्रेम की बात। अगर मैं इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं कि नेक्स्ट डे हम कहां पर ट्रेड कर सकते हैं, तो अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूं तो क्लियरली देखने को मिल रहा है कि इस लाइन पे जो हमने अभी भी वीकली टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करी हुई है, इस लाइन को मार्केट बहुत ही बारी सपोर्ट कर रही है, बहुत ही बारी रिस्पेक्ट दे रही है, और कहीं ना कहीं ये जो लाइन है वो मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर बनती जा रही है। तो मंडे के लिए क्या सिनेरियो हो सकता है? देखो, हमें यहाँ पर कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है। 3-4 दिन से क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी, एक शोल्डर टाइप का फॉर्मेशन बोल सकते हो, फिर मार्केट ने ये हेड बनाया एंड अगेन ये शोल्डर। अब जब मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया है इस लेवल को, तो मार्केट कहीं ना कहीं इसके ऊपर आने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस खा रही है, तो मार्केट के पास दो चीजें बन रही है। क्या कि मार्केट एक तो यहाँ पर सपोर्ट लाइन क्रिएट कर चुकी है कुछ इस तरीके से, ये मार्केट की यहाँ पर हेड एंड शोल्डर थी, तो ये नेकलाइन हो गई, तो ये हमारे लिए एज अ सपोर्ट काम कर रही थी पहले। कब? जब मार्केट इस लेवल के ऊपर थी, यहां पर यहां पर यहां पर और यहां पर। लेकिन अब क्या हुआ, मार्केट यहां पर गैप डाउन ओपन हो चुकी है। अब मार्केट के लिए ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है यहां पर, तो मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है लेकिन जा नहीं पा रही है। ठीक है, लेकिन वहीं जो नीचे ये जो लाइन है जो हमने वीकली टाइम फ्रेम पे अभी ड्रॉ करा, मार्केट इसके नीचे आने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि मार्केट को ये बार बार सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और जिस वजह से मार्केट नीचे नहीं आ पा रही। तो यहां पर दो सिनेरियो बनते हैं। अगर मार्केट यहां पर खुल के अगर ऊपर निकलने की कोशिश करे तो इस लेवल के ब्रेक होने के बाद हम यहां पर कॉल के साइड जा सकते हैं। हमारा टारगेट हो जाएगा ये वाला, मैं लेवल्स बताऊंगा अभी आपको। ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, सॉरी ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, और ये जो ऊपर वाली लाइन है ये लाइन, ये हमारा हो जाएगा सेकंड टारगेट। ये हमारा फर्स्ट टारगेट है और ये हमारा सेकंड टारगेट है, और ये इस लेवल के ऊपर हम यहाँ पर बाई के साइड जाएंगे। हालांकि मार्केट मंडे के लिए थोड़ा मैं पॉजिटिव ही बोलूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अभी के सिनेरियो को देखते हुए मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे। अभी थोड़ी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि मार्केट में भाई कुछ भी हो सकता है। अगर मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ पर खुल के कहीं नीचे आने की कोशिश करती है इस लेवल को ब्रेक करके, मैं बोलूंगा हम पुट पे तब तक नहीं जाएंगे जब तक मार्केट इस लो को ब्रेक ना कर दे। ये जो मार्केट ने यहाँ पर लो क्रिएट किया हुआ है आज के दिन, इसे ब्रेक करके मार्केट अगर नीचे फॉल होती है तो ही फिर हम फर्दर यहाँ पर पुट के साइड जाएंगे। अच्छा, ये लो कितनी की है? ये लो है अप्रोक्सीमेटली 36,850 की। तो अगर मार्केट 36,850 को ब्रेक करती है तो ही हम पुट के लिए जाएंगे। नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 36,650, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 36,500 का। और अगर मैं कॉल की बात करूं तो कॉल के लिए अप्रॉक्सीमेटली 37,300 को मार्केट अगर ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो हम कॉल के साइड जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 37,570 का, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 37,890 का। ये तो सिनेरियो था फ्लैट का कि अगर मार्केट इस रेंज के बीच में खुल जाती है तो, अगर मार्केट इन दोनों रेंज के बीच में यहां पर खुलती है तो, और यहां से ऊपर निकलती है और नीचे आती है तो। अच्छा, अब अगर मान लेते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं 300-400 पॉइंट का हमें अगर गैप अप ओपनिंग दिखा देती है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे? तो यहां पर अगर मान लो कि मार्केट खुल जाती है 37,500 से 600 के अप्रॉक्सीमेटली मार्केट अगर खुलती है, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट इस पॉइंट से एक रेजिस्टेंस खाकर नीचे गिरे, है ना। यहां से अगर रेजिस्टेंस खाकर नीचे आती है तो हम यहां पर एक पुट के साइड हम जा सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर मार्केट रेजिस्टेंस क्यों खाएगी? तो देखो, कंटिन्यूअसली मार्केट 3-4 दिन से हमें एक फॉल दिखा रही है। तो क्या हो रहा है कि जो लोग यहाँ पर कॉल को लेकर बैठे थे यहाँ पर उनको अभी तक निकलने का मौका नहीं मिला है। तो जब भी मार्केट यहाँ कहीं पर खुलेगी तो जो इनका लॉस हो रहा होगा वो इनको लॉस थोड़ा कम दिखेगा अपना। तो उस कंडीशन में ये क्या करेंगे कि इस लेवल के ब्रेक होने के बाद यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ पर खुलती है और ऊपर निकलती है तो ये अपना लॉस इनको कम दिखेगा, तो वो वहाँ पर अपना लॉस काटेंगे, अपना जो ट्रेड है वो काटेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट रेजिस्टेंस खाकर यहाँ से नीचे फॉल होगी। तो उस कंडीशन में हम इस लेवल से अगर मार्केट रेजिस्टेंस खाती है तो हम यहां पर पुट के साइड हम जा सकते हैं। ये लेवल मैंने आपको अभी भी बताया, ये लेवल हो जाएगी हमारी 37,870 की। वहीं अगर मान लो कि मार्केट थोड़ा गैप अप अगर ओपन होकर यहां से सपोर्ट लेके ऊपर निकलने की कोशिश करती है तो उस केस में हम कॉल के साइड जाएंगे। अगेन हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा ये वाला एंड सेकंड टारगेट हो जाएगा ये वाला। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, गैप डाउन खुल के अगर इस लाइन के नीचे खुल
लेवल के अगर ऊपर आने की कोशिश करे और अगर मान लो कि इस लेवल को ब्रेक कर दे अगेन से, तो मैं यहाँ पर कॉल के साइड जाना प्रेफर करूंगा। वहीं अगर इस पॉइंट से अगर रेजिस्टेंस खाए और इस लेवल को वापस से नीचे के साइड ब्रेक करे, तो फिर हम यहाँ पर पुट के साइड जाना प्रेफर करेंगे। मंडे के दिन के लिए ये हमारा एनालिसिस रहेगा बैंक निफ्टी का। तो गाइज मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। उसके साथ ही मैंने आपको टेलीग्राम पे एक अपडेट दिया है अभी अपने प्लस कोर्स का, तो जो इंटरेस्टेड हैं वो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी पर्क्स और बेनिफिट्स मैंने आपको बताई हुई हैं, तो वो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली स्कैल्पर इनसाइट नाम सर्च करके भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।